नमस्कार दोस्तों, कभी सोचा था एक दिन एक आईआईटी स्टूडेंट बाबा बन जाएगा, एक सोशल मीडिया स्टार साध्वी बन जाएगी और एक लड़की माला बेचते बेचते बॉलीवुड में कदम रखेगी। जी हाँ, ये हैं अभय सिंह, हर्षा रिछारिया और मोनालिसा की वायरल होने की कहानी। तो चलिए जानते हैं कैसे ये तीनों इंटरनेट पर धमाल मचाकर स्टार बने। बात करते हैं पहले आईआईटी बाबा अभय सिंह की, जिनकी स्टोरी बेहद अनोखी और इंस्पिरेशनल है। अभय सिंह का जन्म हुआ था 1990 में हरियाणा के सरसौली गाँव में। छोटे से गाँव का लड़का पहले तो स्कूल में टॉप करता था और फिर आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाई के लिए एडमिशन लेता। वाह क्या बात है। लेकिन भाई ये तो बस शुरुआत थी। इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, एक बड़े करियर का रास्ता चुना। लेकिन फिर एक दिन जो हुआ उससे हर किसी का सिर चकरा जाए। अभय सिंह करोड़ों की नौकरी छोड़ आध्यात्मिकता के रास्ते पर चल पड़े। हाँ, आपने सही सुना, आईआईटी बॉम्बे के टॉप स्टूडेंट से एक साधु बाबा बनने का चक्कर। अब सवाल ये उठता है कि अभय सिंह ने आईआईटी जैसे प्रीमियम करियर को छोड़कर ये रास्ता क्यों चुना। असल में उनके पेरेंट्स के बीच हमेशा झगड़े रहे, जिससे उनका बचपन स्ट्रगल से भरा था। घर में टेंशन थी और इसे उन्होंने टॉर्चर चैम्बर कहा। इस माहौल ने उन्हें मेंटली टायर्ड कर दिया और फिर उन्होंने जूना अखाड़े को ज्वाइन कर लिया। हालांकि वहां भी कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन उनका आध्यात्मिक सफर अभी भी जारी है। उनका जीवन अब महादेव के चरणों में समर्पित है। आईआईटी बाबा अभय सिंह का वायरल फेम महाकुंभ मेला में एकदम धमाल मचाने वाले उनके डांस मूव्स की वजह से हुआ। जब उन्होंने भक्ति संगीत के साथ अपने एनर्जेटिक डांस मूव दिखाए, यकीन मानिए उनके मूव्स ने महाकुंभ के माहौल को और भी शानदार बना दिया। अब जहाँ तक उनकी पॉपुलैरिटी की बात है तो उनका इंस्टाग्राम महादेव की भक्ति भावना से भरा पड़ा है। जब लोग किसी को अचानक वायरल होते देखते हैं तो यही लगता है कि ये तो एक पल में ही हो गया, लेकिन उनकी स्टोरी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। उन्होंने अपना करियर छोड़कर जो आध्यात्मिकता को चूज किया वह रियल में इंस्पिरेशनल है। आईआईटी बाबा ने ओशो से कंपैरिजन पर कहा कि ओशो के पास धर्म नहीं है बल्कि केवल ज्ञान है। उन्होंने ये भी कहा कि फॉलोअर्स का होना खराब लीडर के लिए भी पॉसिबल है और दुनिया पागलों की तरह किसी के पीछे पड़ जाती है। अब अगर हर्षा रिछारिया की बात करें तो उनकी जर्नी भी उतनी ही दिलचस्प और चौंकाने वाली है, जिन्होंने सोशल मीडिया से अपनी पहचान बनाई और फिर अचानक साध्वी बनने का डिसीजन लिया। हर्षा का जन्म एक नॉर्मल फैमिली में हुआ था। फिटनेस, फैशन, लाइफ स्टाइल और हर जगह उनके वीडियो ट्रेंड करने लगे। उनका इंस्टाग्राम पेज तो यूथ के बीच छा गया और फिर कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने महाकुंभ में साध्वी के रूप में अपनी पहचान बनाई। अचानक से वो वायरल हो गई और अब लोग बस उनके बारे में ही बात कर रहे हैं। दरअसल हर्षा की आध्यात्मिकता की ओर ये जर्नी तब शुरू हुई जब उन्होंने आत्मिक शांति की खोज में खुद को डुबो दिया। उनका साध्वी बनने का डिसीजन उनके लाइफ में एक बिग टर्निंग पॉइंट था। पहले तो वो फैशन और लाइफ स्टाइल से रिलेटेड चीजों को पोस्ट करती थी और अब उनका नाम महाकुंभ में साध्वी के रूप में गूंजने लगा। ये चेंजेस बहुतों के लिए शॉकिंग करने वाला था और यही रीजन था कि हर्षा भी अचानक वायरल हो गई। उनकी फैशन से लेकर साध्वी बनने की जर्नी बहुत ही दिलचस्प रही और ये भी दिखाती है कि जिंदगी में कुछ भी स्टेबल नहीं होता। अब आते हैं मोनालिसा पर, जो महाकुंभ में माला बेचने से लेकर बॉलीवुड के ऑफर्स तक पहुंच गईं। देखो यार, एक तरफ लोग अपने सोशल मीडिया पर पोज दे देकर रोल मांगते रहते हैं और यहाँ हमारी मोनालिसा माला बेचते बेचते बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखने वाली है। वाह, किस्मत हो तो ऐसी। मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे महेश्वर की रहने वाली मोनालिसा एकदम सादी सौम्य लड़की, कत्थई आंखें और मुस्कान ऐसी कि रूह को सुकून दे दे। और यही मासूमियत लेकर उन्होंने महाकुंभ 2025 में रुद्राक्ष और माला बेचने का प्लान बनाया। लेकिन किसे पता था कि ये माला बेचते बेचते ये लड़की इतनी वायरल बन जाएगी। यानी जो सोचा था उससे कई गुना बड़ा हासिल हो गया। अब ऐसा नहीं है कि मोनालिसा किसी रॉयल फैमिली से आती है, वह बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है। अब जहां तक काम का सवाल है तो मोनालिसा का कहना है कि उनका सपना था कि वो अपने पापा के काम में हाथ बटाए, लेकिन महाकुंभ के बाद उनकी किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि वो सीधे सुर्खियों में आ गई। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि मोनालिसा शादीशुदा तो जवाब है बिल्कुल नहीं। वो कहती हैं शादी के लिए टाइम है, अभी तो करियर शुरू हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा है, क्या वाकई मोनालिसा को फिल्मों का ऑफर मिला? तो भैया जवाब है हाँ, बिल्कुल सच। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने उन्हें अपनी अगली फिल्म डायरी ऑफ मणिपुर में एक अहम रोल देने का फैसला किया है और यह फिल्म मणिपुर के सोशल इश्यूज पर बेस्ड है। डायरेक्टर साहब ने खुद कहा कि मोनालिसा की मासूमियत और सादगी ने उन्हें इतना इम्प्रेस किया कि वो उनके लिए परफेक्ट थी। अब यह बात सच है या पब्लिसिटी स्टंट, ये तो फिल्म के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मानना पड़ेगा, मोनालिसा ने बिना किसी बड़े ड्रेसअप और मेकअप के ऐसा कर दिखाया जो बड़े बड़े एक्टर्स भी नहीं कर पाते। अब वायरल होने
होने के बाद मोनालिसा की लाइफ स्टाइल भी एकदम बदल गई। अब वो इवेंट्स और मीडिया इंटरव्यू में बिजी रहती हैं। उनके इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स की गिनती लाखों में पहुंच गई है, लेकिन उनकी सादगी अभी भी वही है। कुल मिलाकर ये तीनों नाम अलग अलग रास्तों पर चले और फिर अचानक इंटरनेट की दुनिया में छा गए। इनकी स्टोरीज ये दिखाती हैं कि कभी भी किसी का लाइफ स्टेबल नहीं रहता। सक्सेस कभी चुपके से आती है और कभी अचानक आपकी दुनिया बदल देती है। हो सकता है कल आपका नाम भी इंटरनेट की दुनिया में गूंजने लगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।